high drama in the parliament over Manipur violence. The Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has been suspended for the entire monsoon session after angry exchanges with the Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar. Sanjay Singh was standing in the well of the house when he attempted to obstruct proceedings. As per the chair, Union Minister Piyush Goyal moved a suspension motion against him soon after he raised his voice with the Rajya Sabha chair, Jagdeep Dhankar. Sources say the Singh was suspended for repeated misbehavior for the rest of the session. He is now not going to be part of the remainder of monsoon session. The first 3 days have had a rocky start. In fact, nothing has come out of it so far. The India Alliance, Opposition Unity Alliance, has been constantly demanding that Prime Minister Modi also be in the parliament, that he is part of the discussion within both houses of the parliament. Week 2 of the Parliament monsoon session, beginning with ruckus by opposition netas demanding that Prime Minister Modi break his silence and participate in a debate on Manipur inside the Parliament. Before Parliament session began, the opposition formed a united front against the BJP, staging a massive protest near the Gandhi statue in the Parliament complex. The centre is time and again accusing opposition of running away from a debate on important issues and questioned seriousness towards the situation. आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 1 से 40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे। पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है। सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे हैं। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। हम सिर्फ राजस्थान को लेके नहीं खड़े हैं, हम मणिपुर के गुनहगारों को भी सजा हो, राजस्थान के भी गुनहगारों को सजा हो, पश्चिम बंगाल के भी गुनहगारों को सजा हो, छत्तीसगढ़ झारखंड के भी बेटियों के बलात्कारियों को सजा हो। ये कह रहे नहीं, राजस्थान में जो बलात्कार कर रहे हैं वो मर्द हैं और ये सारे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। We are demanding, all the opposition India parties are demanding for Prime Minister's reply. You see BJP MPs, 8 MPs are standing there to just create problem there. This is not the right way. Where are the 400 MPs party, 300 MPs party, BJP, having 8 MPs to have a symbolic these things and others. The real protest, people's anger is there. India parties are united against this violence in Manipur. Prime Minister should come to Parliament and answer. देखिए, संजय सिंह केंद्र सरकार की आंखों में कई महीनों से चुभ रहे हैं। मणिपुर पे जब संजय सिंह जी नारा लगाते हैं तो सारा विपक्ष उनके साथ आवाज बुलंद करता है। उनके पीछे सीबीआई छोड़ी, ईडी छोड़ी, मगर वो चुप नहीं हो पाए। संजय सिंह आदमी ऐसे नहीं कि वो चुप हो जाएं। आप उनको संसद में चुप कराएंगे, वो सड़क पे और ज्यादा शोर मचाएंगे। केंद्र सरकार को अगर लगता है कि इस तरीके से हमारे लोगों को सस्पेंड करके वो मणिपुर की आवाज को दबा सकते हैं, तो वैसा नहीं होगा। पिछले 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार के कानों पे जू नहीं रही। आज तमाम साथी इंडिया और मणिपुर के बैनर के तहत यहाँ आए हैं और ये आवाज उठा रहे हैं कि मणिपुर के लोगों को इंसाफ दो। कम से कम मणिपुर के लोगों की चीखें बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के कानों तक तो पहुंचे। और विपक्ष क्या मांग कर रहा है, इंडिया क्या मांग कर रहा है? इंडिया की ये मांग है कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री जी आए और इस विषय पर बहस हो, सरकार अवगत कराए देश की संसद को और देश की जनता को कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है और मणिपुर में हो क्या। 3 महीने से जो लगातार हिंसा मणिपुर में हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर करे। जो फुटेजेस या जो विजुअल्स मणिपुर से निकल के या उभर कर आ रहे हैं हमारे सामने, those visuals are extremely disturbing and heart wrenching. और ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है। बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है। आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति खराब है और मणिपुर में बेहतर है, अब मणिपुर में इंटरनेट चलवा दो।
ये मामला राज्यों का नहीं, महिलाओं का है। ये किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। ये राज्यों की कंपटीशन नहीं है। किसी भी राज्य में हो तो गलत है। हम क्या मांग रहे हैं? चांद नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि के लिए भी ये बेहतर है कि वो दोनों सदनों में आए, अपनी संवेदना पीड़ा का इजहार करें और राजनीतिक संतुलन के बगैर, कि ये साधने के तराजू में रख करके नहीं। एक बार वो हो जाए ना, हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं। बाकी जब सरकार कहती है ना चर्चा के लिए तैयार है, तो मुझे इच्छा होती है उनसे कहूं, साहब आप बीमार हो रहे हैं, आप लोग स्वस्थ होइए।